झारखंड सरकार सूखे के मार झेल रहे हैं। किसानों को राहत देने की योजना पर लगातार काम कर रही है, लेकिन अब तक इसके लिए आवेदन जो स्थिति है वह प्राप्त नहीं है। कृषि विभाग को मिली रिपोर्ट के मुताबिक 1.46 लाख किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अब तक मात्र 3,20,000 किसानों का ही निबंध हो सका है, जबकि राज्य में 38 लाख से ज़्यादा किसान निबंधित है। बता दें कि झारखंड में अल्पवृष्टि के कारण 6 जिलों में सुखाड़ की स्थिति सर्वाधिक चिंताजनक बनी हुई है। 17 जिलों में कम बारिश के खरीफ फसल की खेती पर प्रतिकूल असर डाला है। सरकार किसानों को तत्काल राहत देने के लिए फसल राहत योजना का लाभ पहुंचाने पर काम कर रही है। लिहाजा हर जिले में इस पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। किसानों का इस योजना का लाभ देने के लिए निबंधित होने के साथ साथ अपना आवेदन भी जमा करना होता है। रांची डीसी ने बैठक, कहा सभी घरों के लिए दिया जा रहा है निःशुल्क तिरंगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सहभागिता को लेकर रांची का उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने की। उपायुक्त द्वारा घर तिरंगा अभियान के दौरान जिले के हर घर में तिरंगा फहराने जाने को लेकर उपस्थित लोगों के उनके स्तर से सहयोग को लेकर विचार विमर्श किया गया। चैम्बर ऑफ अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि चैम्बर से संबद्ध निकायों के झंडा उपलब्ध कराया दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में निःशुल्क तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। रांची के उपायुक्त द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर अभियान के दौरान अच्छी तादाद में झंडा फहराने जाने के बाद लोहरदगा जिला पुलिस बल के जवान आशुतोष कुमार ने खुद को गोली मार ली। इस घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जवान लोहरदगा बेहर न्यायालय के पीपी का बॉडीगार्ड था। सड़क नहीं होने की वजह से मरीज को खटिया के सहारे अस्पताल ले गए ग्रामीण युवक की मौत। गिरिडीह कहने को तो झारखंड के गिरिडीह जिले में पीड़टांड़ में सड़क का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां आने जाने के काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़कों के अभाव के कई लोगों सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने के कारण भी काल करते हैं। ऐसा ही मामला पीड़टांड़ का पालगंज पंचायत टांड़ के शुक्रवार सुबह सामने आया, जहां सड़क नहीं होने के कारण मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया, उनकी मौत हो गई। लातेहार में वज्रपात से पति पत्नी की मौत, धान रोपने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी की मौत के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए शव को लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार शनिवार को हल्की बारिश हुई थी, जिसके खेत में कुछ पानी जमा हुए थे। होसिर गांव निवासी जंगलाल उरांव के उसकी पत्नी के खेत में धान रोपने गए थे। इसी बीच आसमान में बादल छाए और हल्की बारिश होने लगी। बारिश के साथ वज्रपात भी हुआ, जिसकी चपेट में पति पत्नी आ गए। इस हादसे में दोनों के घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त आसपास के कुछ ग्रामीण घटना स्थल से थोड़ी दूर पर अपने खेतों में काम कर रहे थे। वज्रपात के बाद अब तक दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। घटना के बाद पति पत्नी का स्थानीय ग्रामीण ने निजी वाहन से दोनों को लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सा ने जांच के बाद दोनों का मृत्यु घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस ने भी दी गई, जिसके मृतकों का पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि मृतक जगलाल उरांव के छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में गोला वन क्षेत्र के पुरुडीह गांव के कुएं में 2 गिरे हाथी, जिस वन विभाग की टीम ने जेसीबी के माध्यम से निकालकर सुरक्षित जंगल की ओर से ले जाकर छोड़ दिया। इस दौरान खेत में लगी मकई का फसल बर्बाद हो गई। मुखलाल महतो के कुआं के एक व्यक्ति ने 4 दीवारी का क्षतिग्रस्त कर दिया। दर्जनों लोग के खेतों में लगी मकई के फसलों का रोध कर बर्बाद कर दिया गया। ग्रामीण ने वन विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने का मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीण ने बताया कि रात में 2 हाथी अचानक गांव में पहुंच गए और मकई खाने लगे। इस बीच दोनों हाथी मुखलाल महतो के कुआं में गिर गए। इसके बाद ग्रामीण ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम हाथी भागो दल के साथ गांव पहुंच गए। जेसीबी मंगाई गई और 3 घंटे के कड़ी मकसद के कुएं की खुदाई करने के बाद हाथी को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों हाथियों को जंगल की ओर से ले जाकर छोड़ दिया गया।
स्वतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम के मैनेजर शनिवार को उपायुक्त रामगढ़ श्री माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक के पीयूष पांडे के साथ सिंधु कानू मैदान रामगढ़ में फाइनल पूर्व अभ्यास का निरीक्षण। इस दौरान उपायुक्त ने सुश्री माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष पांडे ने परेड का निरीक्षण करे। देश के कई भागों में मानसून अपनी चाल बदल रहा है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत के कई भागों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अगले 5 दिनों तक यहां पर मानसून सक्रिय रहने वाला। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की शक्ति है। वहीं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 15 अगस्त तक व्यापक बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं दक्षिण भारत के बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी वर्षा का अनुमान है। हिमालय क्षेत्र में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के कई भागों में अच्छी बारिश होगी। सीएम के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का अब 18 अगस्त के बाद फैसला सुनाएगा। माइनिंग लीज के आवंटन मामले में घिरे सीएम हेमंत सोरेन की ओर से वकीलों की टीम ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी लंबी दलील पेश की। वकीलों के कहा कि माइनिंग लीज मामले में सीएम ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 9A का उल्लंघन नहीं किया है और ऐसे उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जा सकती है। दोनों पक्षों की ओर से दलील पूरी हो चुकी है। सुनवाई के बाद सीएम की ओर से पेश चुनाव आयोग के पूर्व विधायक सलाहकार इसके महेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अपनी ओर से बहस पूरी कर ली है। चुनाव आयोग का 18 अगस्त के दोनों पक्षों के लिखित बयान दाखिल करने के कहा है। इसके बाद इस मामले में आयोग फैसला सुनाएगा। 12 को होगी बसंत के मामले में सुनवाई, जहां ज्ञात ने भाजपा के दलील के माइनिंग लीज का आवंटन अपने नाम से कराकर सीएम ने प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे ही उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। वही बसंत सोरेन ने सदस्यता के रद्द करने के मामले में रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी करके 3,97,000 रुपये के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी दिल्ली में जाली नोट के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही पर यह कार्रवाई की गई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने रांची पहुंचकर शनिवार के आरोपी के जाली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के गिरफ्तारी के वक्त ग्रामीणों ने हंगामा किया, लेकिन मौके पर मौजूद पिठोरिया पुलिस की स्थिति ने संभाला। झारखंड के संस्कृत विद्यालय और मदरसा के 536 शिक्षकों को कर्मचारियों का दोगुना अनुदान का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अब अगले सप्ताह वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त ने कैबिनेट के मंजूरी के बाद 33 संस्कृत विद्यालय और 43 मदरसा शिक्षकों का कर्मचारियों के अनुदान इस वित्तीय वर्ष 2022-2023 से भुगतान हो सकेगा। राज्य के 33 संस्कृत विद्यालय में 250 और 43 286 शिक्षक कर्मी कार्यरत में वित्त रहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेज का वे पूर्व ही दुगना अनुदान मिल रहा है, लेकिन स्लैब नहीं होने के कारण 2015 संस्कृत विद्यालय मदरसा का सिंगल अनुदान दिया जा रहा था। दुगना अनुदान हो जाने से राज्य के प्राथमिक व मध्य संस्कृत विद्यालय को वास्तविक 8वीं तक पढ़ाई होने वाले मदरसा को 1,80,000 रुपये की जगह 3,20,000 का रुपये दिए गए। वही प्राथमिक व उच्च संस्कृत विद्यालय और फोनिक कानीय 10वीं तक की पढ़ाई होने वाले मदरसा को 3,60,000 रुपये की जगह 7,20,000 रुपये दिए जाएंगे। रांची में 58,000 से अधिक मामलों में निपटारा, 102 करोड़ से अधिक का हुआ सेटलमेंट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालझा ने निर्देश पर रांची का सिविल कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें 58,000 से अधिक वादों का निष्पादन किया गया एवं 102 करोड़ रुपए से अधिक का सेटलमेंट किया गया। इसमें प्रीलिटिगेशन एवं लिटिगेशन के वादों का निपटारा शामिल है। उद्घाटन कार्यक्रम में न्यायायुक्त अरुण कुमार राय ने कहा कि लोक अदालत अपने वादों के मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का सरल माध्यम। ने कहा कि इस बार अधिक वादों के निष्पादन की कोशिश की